हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके कुछ थ्योरी टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, हम लोग पहले वो कवर करते हैं। अब तक आपको इतना पता चल गया होगा कि ट्यूरिंग मशीन क्या होता है, ठीक है, उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल डेफिनेशन, कितने टपल्स होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने जैसे कि आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चर्च थीसिस क्या है, एलन ट्यूरिंग और चर्च ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, वो क्या कहती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप भी अभी ट्यूरिंग जी और चर्च जी को छोड़ दो, अगर आप भी कोई क्लेम देते हो, है ना, या कोई स्टेटमेंट ही बोलते हो, एक सिंपल सी भी स्टेटमेंट बोली, तो क्या होता है, आपके कुछ कॉम्पिटिटर्स हो, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, आपकी बात को गलत प्रूफ करने के लिए काउंटर्स देते हैं, काउंटर एग्जाम्पल्स देते हैं, कोई भी एक काउंटर बात करते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा है, ठीक है। तो सिमिलरली जब चर्च और ट्यूरिंग ने आपकी ये थीसिस बनाई, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको उसको गलत प्रूफ करने के लिए, या फिर अगर कंपटीशन भी छोड़ दो, तो उन लोगों ने क्या किया, उन्हीं जैसी मशीन, उनसे ज्यादा पावरफुल मशीन बनाने की कोशिश की, ठीक है। बट एट द एंड कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब या तो जितनी पावर ट्यूरिंग मशीन की है उतनी ही पावरफुल उन्होंने मशीन बनाई, या फिर उससे कम। तो हम कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन के बहुत सारे आपकी मॉडिफिकेशंस करके अलग अलग वर्जन आए, बहुत सारे वेरिएंट्स आए, बट कोई भी ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल अब तक नहीं आ पाया, ठीक है। तो जैसे आप, ऐसा होता है ना, ऑफिस में, कॉलेज में, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई बात बोली, तो सब लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि या तो उसको गलत प्रूफ करें, या फिर एटलीस्ट उसके जैसा, उसके इक्वली पावरफुल कुछ बनाने की कोशिश करें, अपना कोई क्लेम दे, अपनी कोई स्टेटमेंट दे, राइट। तो देखिए, अब बहुत सारे वर्जन्स है, ये कोई यूजफुल नहीं है, ऑब्वियसली इनका कोई इतना यूज नहीं है, क्योंकि जब सबसे सारे काम ट्यूरिंग मशीन कर पा रहे हैं, तो हम बाकी वेरिएंट्स के अंदर क्यों जाए, क्यों उनको पढ़ें, ठीक है। बट क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है ट्यूरिंग मशीन में हमने क्या पढ़ा था आपका, कि एक टेप होता है हमारे पास, है ना, जिसकी लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, ये आपका टेप है और इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब एक इसका वर्जन, एक वेरिएंट क्या आया, मॉडिफिकेशन उन्होंने की कि मल्टी टेप, मतलब जैसे अब तक ट्यूरिंग मशीन में क्या है, एक सिंगल टेप यूज हो रहा है ना, तो एक वेरिएंट में इसका क्या किया, मल्टीपल टेप्स यूज किए, बट तब भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी पावर ज्यादा नहीं हुई। पावर से क्या मतलब है, यहाँ पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात नहीं कर रहे। जो भी प्रॉब्लम ये सारी मशीन सॉल्व कर पा रही है, जो भी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर पा रही है, वो ट्यूरिंग मशीन भी कर पा रहा है। पावरफुल का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएंट देखिए, अब ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन, ठीक है, और ये क्या है, उसका ट्रांजिशन। अब स्टे ऑप्शन का क्या मतलब है, अभी आपने देखा था, जो हमारे पास यहाँ टेप के साथ साथ एक और क्या चीज होती है, आपका रीड राइट हेडर होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि ये जो आपका रीड राइट हेडर है, या तो ये राइट पोजिशन में भी मूव कर सकता है और आपके लेफ्ट पोजीशन में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ चुके हैं ट्यूरिंग मशीन में। बट एक वेरिएशन इसका क्या निकाला, कि कोई जरूरत नहीं है, अगर उसको लेफ्ट में भी मूव नहीं करना है, राइट में भी मूव नहीं करना है, तो उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया, क्या ऑप्शन दे दिया, स्टे ऑप्शन, कि आपका ये जो रीड राइट हेडर है, ये जो भी इसके करंट पोजिशन पे है, वो ट्रांजिशन के बाद भी उसी पोजिशन पे स्टे करे, ठीक है। इसीलिए जो इसका ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें भी चेंज हो गया, क्या हमने देखा था, ये इसका ट्रांजिशन फंक्शन है हमारी ट्यूरिंग मशीन का, उसमें हमने यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए थे, कि ट्रांजिशन होने के बाद या तो आपका रीड राइट हेडर लेफ्ट मूव कर रहा है या राइट मूव कर रहा है, बट अब इसके साथ एक और क्या चीज ऐड हो गई, स्टे वाला ऑप्शन हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपका दूसरा क्या है, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। देखो, अब इसका क्या मतलब है, कि अभी हमने देखा कि स्टे वाला ऑप्शन देखा है ना, इसमें क्या मतलब है, अभी तक क्या कर रहा है ट्यूरिंग मशीन में, लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट मूव कर रहा है, अब इन्होंने बोला कि अप भी मूव कर सकता है और डाउन भी मूव कर सकता है आपका रीड राइट हेडर। तो इसमें ट्रांजिशन फंक्शन में दो चीजें और क्या ऐड हो गई, यहाँ पे अप एंड दिस डिनोट्स डाउन, मतलब आपका ये जो हेडर है, अब ये लेफ्ट राइट के साथ साथ अप डाउन भी मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन इससे भी ये सारे वेरिएशंस, ये सारे मॉडिफिकेशंस करने के बाद भी पावर में कोई चेंज नहीं आया, मतलब उससे ज्यादा पावरफुल मशीन ट्यूरिंग मशीन से नहीं बना पाया कोई भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ट्यूरिंग मशीन विद वन वे इनफाइनाइट टेप, जिसको सेमी इनफाइनाइट टेप भी क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, हमें पता है हमारी ट्यूरिंग मशीन में जो हमारे पास टेप था, उसमें क्या था, उसकी लेंथ कितनी थी, इनफाइनाइट थी, लेफ्ट में भी इनफाइनाइट और राइट में भी इनफाइनाइट लेंथ थी। बट अब ये क्या कहना चाहते हैं, सेमी इनफाइनाइट, मतलब एक साइड उसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है, और यूजुअली इनफाइनाइट राइट में होती है, मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि अब यहां से आपकी इनफाइनाइट लेंथ है, बट सेमी इनफाइनाइट मतलब यहां से, अब ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है वन वे इनफाइनाइट, मतलब सिर्फ एक तरफ से ये आपका टेप
इनफाइनाइट है, बाकी दूसरे एंड से क्या है, फाइनाइट है टेप की लेंथ, राइट। अब नेक्स्ट वेरिएशन देखिए आपका क्या है, मल्टी रीड राइट हेड पॉइंट्स। अच्छा, ये जो हमारे पास हेड है ना, हेडर या हेड एक ही बात है, आपका जो रीड राइट हेड है वो हमने क्या देखा है, हमारे पास ट्यूरिंग मशीन में एक ही टेप है और एक ही क्या था, रीड राइट हेडर था। बट अब ये कह रहा है कि हम हेडर्स की नंबर इंक्रीज कर देते हैं, मतलब आप मल्टीपल हेडर्स को यूज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। इसका क्या मतलब है, देखो हमने क्या देखा था कि हमारे पास ट्यूरिंग मशीन में आपके पास एक ही टेप है ना, आप उसी से इनपुट रीड कर रहे हो, है ना, जो आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, सपोज करो ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है, ये टेप में लिखी गई है और आपने रीड किया यहाँ से ए, और ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन में ऐसी आपकी ट्रांजिशन डिफाइंस है कि जैसे ही ए पढ़ो तो उसको ओवरराइड करके क्या कर दो, एक्स कर दो, है ना, ये हम ट्यूरिंग मशीन में कर पाते हैं। बट अब इन्होंने एक वेरिएशन निकाला ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन, उसमें वो क्या कहना चाहता है कि आप इसमें चेंज नहीं करेंगे, आप इनपुट को सिर्फ रीड कर सकते हैं, इनपुट कैन नॉट बी चेंज। तो अब लेकिन राइट तो हमें करना है, ओवरराइड तो करना है, सिंबल तो चेंज अगर हमें करना है तो फिर क्या करोगे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दो टेप्स का यूज किया, एक से सिर्फ उन्होंने इनपुट को रीड किया, राइट, और नेक्स्ट वाले में दोनों चीजें की, रीड भी और राइट भी, मतलब जो यूजुअली करते आते हैं, नेक्स्ट टेप को यूज करके उन्होंने उसमें ओवरराइट किए सिंबल्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरिएशन देखिए, जंपिंग ट्यूरिंग मशीन, वेयर द टेप हेड कैन जंप टू नॉन एडजेसेंट पोजीशंस ऑन द टेप। इसका क्या मतलब है जंपिंग ट्यूरिंग मशीन का, आप देख पा रहे हो आपका जो रीड राइट हेड है वो क्या कर रहा है कि जो एडजेसेंट पोजीशंस है, मतलब अगर ये टेप है आपका और यहाँ पे है ए और यहाँ पे है बी, ठीक है, तो ये क्या कर पा रहा है, एडजेसेंट पोजीशंस पे मूव कर पा रहा है, मतलब ए के एडजेसेंट क्या है, बी है और सी है, तो या तो अगर राइट भी मूव करेगा तब भी एडजेसेंट पोजीशन है, या फिर अगर लेफ्ट में मूव करेगा तब भी एडजेसेंट पोजीशन पे आपका रीड राइट हेडर मूव करता है, ठीक है। बट अभी कह रहा है जंपिंग, मतलब ये अब इसने क्या वेरिएशन निकाली कि आपका जो रीड राइट हेड है वो किसी नॉन एडजेसेंट पोजीशन पे भी जंप कर सकता है, मतलब अब जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एडजेसेंट पोजीशन पे ही जंप करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग है टेप में, मान लीजिए ए बी सी डी, राइट, और अभी करेंटली आपका रीड राइट हेड कहाँ है, ए पर है, तो ये कह रहा है जंप कर सकता है, तो मतलब अब इसने क्या वेरिएशन निकाली कि अगर आपका रीड राइट हेडर ए पे है तो अब वो डायरेक्टली डी पे भी जंप कर सकता है, ठीक है। बट इसका भी, इस वेरिएशन का भी कोई यूज नहीं हुआ, ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल कोई भी मशीन नहीं है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, नॉन इरेजिंग ट्यूरिंग मशीन, वेयर इनपुट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ब्लैंक। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो टेप है उसमें ब्लैंक सिंबल्स भी होते हैं। ब्लैंक सिंबल्स का क्या मतलब है कि वहां पे आपकी कोई भी इनपुट स्ट्रिंग नहीं है, वहां पे आपका इनपुट नहीं है, और हम क्या कर पा रहे थे अभी तक कि अगर मान लो आपके पास, आपने कोई इनपुट रीड किया डी और इसको आपको ओवरराइट करके ब्लैंक लिखना है ना, आपको इसको चेंज करके, क्या ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन में बताया गया है कि अगर सो एंड सो सिंबल आप रीड करो तो उसकी जगह ब्लैंक लिख दो, है ना। बट अब यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन इरेजिंग ट्यूरिंग मशीन में इसने बोला है कि इनपुट को आप ब्लैंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि मतलब सपोज करो कोई भी एक्स वाई जेड आपका इनपुट सिंबल है, आप उसको चेंज करके उसकी जगह ब्लैंक ओवरराइट नहीं कर सकते, उसको ब्लैंक नहीं बना सकते, ठीक है। ये भी एक तरह की आपकी वेरिएशन थी। अब नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज राइटिंग ट्यूरिंग मशीन, ये क्या कह रही है, अच्छा जी, ये कह रहा है आपका कि हमेशा, मतलब हमारे पास तो ट्यूरिंग मशीन में चॉइस है ना, कि अगर आपने सपोज करो एक इनपुट सिंबल रीड किया ए, तो आपके पास चॉइस है, आप इसको ओवरराइट करो, इसकी जगह कोई और सिंबल लिखो या ना लिखो। बट ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपने ए रीड किया या कोई भी सिंबल रीड किया एक्स वाई जेड, तो ये मैंडेटरी है, ऑलवेज राइटिंग, मतलब आपको यहाँ पे दूसरा सिंबल लिखना ही है, कुछ और ओवरराइट करके लिखना ही है, इट्स मैंडेटरी कि आपको लिखना है, ठीक है। अब यूटीएम, यूटीएम क्या है आपका, यूटीएम इज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, इसका हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी गिवन है, ठीक है। देन नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, सेम आपको पता है डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब आपको अच्छे से अब तक क्लियर होगा, आपने सारी यूनिट्स पढ़ ली हैं, आपकी लास्ट यूनिट है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। नॉन डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है, आपके पास ट्यूरिंग डिटर्मिनिस्टिक में क्या ऑप्शन था कि एक स्टेट पे एक इनपुट सिंबल पे एक ही पॉसिबल ट्रांजिशन, एक ही पॉसिबल मूव होगा। बट नॉन डिटर्मिनिज्म का क्या मतलब है कि दो, एक से ज्यादा मूव्स भी पॉसिबल हैं आपके, राइट। नेक्स्ट इज टीएम विदाउट राइटिंग कैपेसिटी, मतलब ये क्या कह रहा है, विदाउट राइटिंग कैपेसिटी, कि उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, मतलब वो राइट ही नहीं कर सकता, सिर्फ रीड करेगा। तो ऐसा तो हमारे पास, अगर आपको याद हो फाइनाइट ऑटोमेटा में भी तो यही होता ना, आपके पास जो इनपुट स्ट्रिंग है उसको रीड करो, तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, ऐसी ट्यूरिंग मशीन, अगर ये वाला वेरिएशन बिहेव करेगा आपका
फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह, क्योंकि इसके पास तो राइटिंग कैपेसिटी है ही नहीं कि इनपुट को रीड करके उसकी जगह ओवरराइट करके कोई और सिंबल्स लिखो, राइट। देन नेक्स्ट इज ट्यूरिंग मशीन विथ टेप यूज्ड एज स्टैक। अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ट्यूरिंग मशीन में जो टेप होता है उसको कैसे यूज करो, यूज दिस टेप एज अ स्टैक। ठीक है, तो स्टैक की तरह यूज करने पे आपको पता है कि हमारा ऐसा क्या होता है। पुश डाउन ऑटोमेटा में भी तो हम ऐसे ही करते हैं ना कि स्टैक यूज करते हैं फॉर मेमोरी पर्पस, है ना। तो यहाँ पे भी हम टेप किसकी जगह यूज करते हैं, मेमोरी की तरह। तो अभी कह रहे हैं टेप को यूज करो आप स्टैक की तरह। तो दैट मीन्स ये वाला आपका वेरिएशन, ये वाला वर्जन आपका किसकी तरह एक्ट करेगा, पीडीए की तरह। ठीक है, और अब देखो पीडीए में भी कैटेगरीज होती है, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए, डीपीडीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो इसका क्या है, अगर आपकी जो डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है आप उसका जो टेप है उसको यूज करोगे एज अ स्टैक, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, डीपीडीए की तरह, डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की तरह, राइट। बट अगर आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है और उसमें आप टेप को यूज करोगे स्टैक की तरह, तब वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए की तरह। करेक्ट है। तो ये वेरिएशन आपका कौन सा हो गया, जब आप ट्यूरिंग मशीन का जो टेप है उसको किसकी तरह यूज करो, स्टैक की तरह, राइट। अब नेक्स्ट वेरिएशन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्यूरिंग मशीन विद फाइनाइट टेप। मतलब अब तक हमें पता है हमारे पास जो टेप का ट्यूरिंग मशीन में कितना साइज होता है, इनफाइनाइट साइज होता है ना, टू इनफाइनाइट, मतलब लेफ्ट में भी आप इनफाइनाइट साइज है आपके पास और राइट में भी। बट अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका टेप है इसकी लेंथ फाइनाइट ही होगी, राइट, करेक्ट है। तो ये बिहेव किसकी तरह करेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह। अब ये वाला देखिए, ट्यूरिंग मशीन विद इनपुट साइज टेप, इसका क्या मतलब है, देखो इनपुट साइज टेप मतलब जितना आपका इनपुट का साइज। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें तो बोल रहा है टेप का लेंथ, टेप का साइज फाइनाइट है, उसने ये नहीं बताया कि कितना साइज है ना, सो एंड सो एक्स वाई जेड, उसने कोई वैल्यू कोई नंबर नहीं दिया है। बट ये वाले में क्या कह रहा है कि जितना इनपुट का साइज है, अगर आपकी स्ट्रिंग्स सपोज करो ए बी सी डी, ये सिर्फ चार आपके पास कैरेक्टर्स है, चार सिंबल्स है, राइट। तो ये कह रहा है जितना आपका इनपुट का साइज है टेप का भी साइज एग्जैक्टली उतना ही होगा, ठीक है। और इसको हम, ये किसकी तरह बिहेव करता है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे क्या बाउंडेशन है कि जो आपका टेप का साइज है वो उतना ही होगा, ऑब्वियसली फाइनाइट तो है ही है, क्योंकि इनपुट का साइज भी फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट साइज का तो इनपुट नहीं होगा ना। बट इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे कह रहा है टेप का साइज फाइनाइट है, राइट। और इसमें क्या कह रहा है कि टेप का साइज उतना होगा जितना आपके पास इनपुट है, जितना इनपुट का साइज होगा, राइट। तो ये आपके कुछ मॉडिफिकेशंस थे, इन मॉडिफिकेशंस को करके आपके नए नए वेरिएंट्स निकाले बहुत सारे लोगों ने ट्यूरिंग मशीन के। बट ये कोई भी आपका ट्यूरिंग मशीन को फेल नहीं कर पाया, उसकी पावर को कम्पीट नहीं कर पाया। या तो ट्यूरिंग मशीन की जितनी ही पावर आई है, ठीक है, या उससे कम है किसी की मशीन की, बट ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा कोई भी पावरफुल मशीन इनमें से नहीं है, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आपको अगर पूछा जा सकता है ये एक शॉर्ट नोट में, या कैसे भी हो सकता है इनमें से कोई एक दो पूछ ले या डिफरेंस बिटवीन पूछ ले, तो आपको ये सारी भी पता होने चाहिए। ओके, थैंक यू।